हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो, आज का लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो हम पढ़ाने वाले हैं आज आपको क्लास 6 का साइंस का फिफ्थ चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। पिछले 4 चैप्टर में कंप्लीट करा चुकी हूँ, फुली कंप्लीट करा चुकी हूँ विद क्वेश्चंस। एंड द फिफ्थ चैप्टर का आपका नेम है नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन। नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं वो इस चैप्टर में हम आपको आज पढ़ाऊंगी। मैं ही आपको सारा चैप्टर कवर कराऊंगी। पिछले 4 चैप्टर्स की तरह ही हमारा सब यह कंप्लीट रहेगा। तो अब आगे अगेन वी राइट सम नोट्स। नोट्स के साथ हम पढ़ते रहेंगे चैप्टर को कवर करेंगे। तो मैं नोट्स लिख देती हूँ, साथ के साथ लिखते रहिए। अगर मैं इस चैप्टर को ओरली डिफाइन करूँ तो नर्वस सिस्टम हम पहले पढ़ेंगे, फिर हम सेंस ऑर्गन्स पढ़ेंगे। तो नर्वस सिस्टम के पार्ट्स भी काफी सारे होते हैं, है ना। सबसे पहले हम समझेंगे नर्वस सिस्टम क्या होता है, फिर जो उसके पार्ट्स है या फिर जो जितने तरीके के नर्वस सिस्टम होते हैं वो हम पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम। कुछ नोट्स यहाँ दिख रहे हैं, ये नोट्स आपको अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करने होंगे, बेटा कर लेना। ओके तो पढ़िए, नर्वस सिस्टम कंट्रोल ऑल अदर सिस्टम ऑफ द बॉडी। नर्वस सिस्टम क्या करता है, पूरी बॉडी के नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। ओके, सो नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्रेन। किससे बनता है, ब्रेन से। ध्यान रखना, नर्वस सिस्टम किससे बनता है, ब्रेन से। अ स्पाइनल कोड दैट इज नर्व्स। स्पाइनल कोड बेटा, ये रीढ़ की हड्डी को स्पाइनल कोड बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो जो बैक होती है ना, बैक पे जो वो होती है, तो उसको हम बोलते हैं स्पाइनल कोड। तो वो पूरे ब्रेन से कनेक्टेड होती है, तो सारी चीजें ब्रेन से ही वर्क करता है नर्वस सिस्टम। नर्वस आर लाइक वायर दैट लिंक इन बॉडी ऑर्गन। एक तरीके के तार है नर्व, जो पूरी बॉडी में क्या है, कनेक्टेड है। मसल्स, ब्रेन, स्पाइनल कोड सब में। बताओ, स्पाइनल कोड यानी कि कमर आ गई आपकी, ब्रेन आ गया, मसल्स आ गए, तो पूरी ऑल ओवर बॉडी को ये कंट्रोल करता है। अगर मैं ये हैंड में मूव कर रही हूँ, दैट इज कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम। ओके, मेरे ब्रेन को वो सिग्नल भेजता है, देन माय ब्रेन मूव लाइक दैट। अभी ये जो मेरा हैंड वर्क कर रहा है, या मैं जो यू कर रही हूँ या मैं मूव कर रही हूँ, दैट इज ऑल अबाउट नर्वस सिस्टम, बिकॉज नर्वस सिस्टम सेंस यानी कि सिग्नल भेजता है ब्रेन को, ब्रेन कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम को, जिससे वो हमारा वर्किंग स्टार्ट हो जाता है। अभी मेरे हैंड भी लेना, बिकॉज ऑफ द नर्वस सिस्टम, ब्रेन मेरा कनेक्टेड है उससे। नर्वस सिस्टम आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन। किससे बनता है नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन से। नर्वस सिस्टम हैव स्पेशल थ्रेड लाइक पार्ट कॉल्ड फिल्टर्स। नर्वस सिस्टम पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वो स्पेशल को हम बोलते हैं फिल्टर्स। क्या बोलते हैं, फिल्टर्स। ध्यान से इसको अच्छे से पढ़िएगा, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट और लेंथी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब कितने तरीके के नर्वस सिस्टम होते हैं। तो पहले पढ़ते हैं सेंसरी नर्वस। इसको मैं रब कर रही हूँ। अब हम पढ़ेंगे सेंसरी नर्वस क्या होता है। सेंसरी नर्वस, आई होप समझ में आएगा, ब्रेन से कनेक्टेड है ये, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेंसरी। 1 डाल देती हूँ, चलो 1 नहीं डाली, ए डाल, चलो 1 ही ठीक है। सेंसरी नर्वस, the nerves which are connected to the sense organs and carry the messages from sense organs to the brain or spinal cord are known as sensory nervous। मतलब क्या है, इसको पहले अंडरस्टैंड समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। सेंसरी नर्वस होते क्या है, द नर्व विच आर कनेक्टेड है किससे, सेंस ऑर्गन से। नर्वस सिस्टम भी सेंस ऑर्गन से कनेक्टेड है। एंड कैरी मैसेजेस टू सेंसेस ऑर्गन। मतलब मैसेजेस क्या हो सकते हैं, अभी मुझे भूख लग रही है, दैट इज ऑल्सो अ सेंस। मेरे माइंड को ये बात पहुंचेगी, देन मेरा स्टमक वर्क करेगा कि मुझे भूख लग रही है। अब सपोज कि मुझे ठंड लग रही है, तो मेरी बॉडी, मेरा सेंस उसको माइंड को सिग्नल भेजेगा, देन माय माइंड आल्सो वर्किंग, फिर मेरी बॉडी वैसी वर्क करनी स्टार्ट कर देगी। तो दैट्स व्हाट सेंसेस एंड नर्वस का काम ऐसे होता है। टू ब्रेन स्पाइनल कोड आर नोन एज सेंसरी नर्व। ब्रेन से स्पाइनल कोड का कनेक्शन होता है इनसे, फिर ये पूरी बॉडी में वर्क करवाते हैं। तो ये है इनका सेंसरी
नर्व्स में। अब हम पढ़ेंगे मोटर नर्व्स। क्या पढ़ेंगे? मोटर नर्व्स। फर्स्ट हमने पढ़ लिया, सेकेंड है हमारा मोटर नर्व्स। पहले लिख लेते हैं मोटर नर्व्स क्या होती है। मोटर नर्व्स, थोड़ा ये चैप्टर लेंथी भी है और अच्छा भी है। द नर्व्स विच कैरी ऑर्डर फ्रॉम ब्रेन or the spinal cord to the muscles and glands are known as motor nerves. The message by the motor, बेटा अभी सब एक्सप्लेन करूंगी और इसको आप भी लिखते रहें क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा। नर्व्स रिजल्ट्स इन द मूवमेंट ऑफ द मसल्स और सेक्रेशन बाय ग्लैंड। देखो ये है क्या, समझते हैं इस चीज को। मोटर नर्व क्या होती है? द नर्व विच इज कैरी ऑर्डर, क्या ऑर्डर कैरी करती है, लेती है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल एंड ग्लैंड्स आर नोन एज मोटर नर्व्स। कहां तक रहता है, बस इतना ध्यान रखना, ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड एंड मसल्स। अब यहाँ पे नहीं होगी ग्लैंड्स, ग्लैंड्स वर्ड ऐड हुआ है और इन सब को मोटर कहते हैं। इनके बीच में सिग्नल्स घूमते हैं, ऑर्डर्स घूमते हैं और वो चीज एक्सेप्ट करता है माइंड और हमारी बॉडी में ये सब चीजें वर्क करवाती है। अभी मेरा एक हैंड भी वर्क कर रहा है बिकॉज ऑफ द ऑर्डर। मैं ऑर्डर दे रही हूँ, मैं अपने माइंड में सोच रही हूँ, उससे पहले वो चीज हो जाती है विद इन अ सेकेंड। अब एक चीज मुझे बताओ, अब मुझे लिखना है तो मैं इमीडिएटली लिखती हूँ ना, इमीडिएटली लिखती हूँ, ये तो नहीं मुझे लिखना है फिर मेरा माइंड वर्क करेगा। डजंट डू दिस। तो हमारी बॉडी में फास्ट वर्किंग होती है। ओके, तो इन सब चीजों की वजह से होती है। द मैसेज बाय द मोटर नर्व्स रिजल्ट इन द मूवमेंट द मसल्स आर सेक्रीशन बाय ग्लैंड। तो सेक्रीशन मतलब अलग अलग करना और समझना, जो उलझा हुआ होता है उसको सुलझाना। तो सेक्रीशन बाय ग्लैंड्स, ग्लैंड्स होती है जो हमारी वर्क होता है, जैसे एब्डोमेन है ना, स्टमक है, इन सब इनके अंदर ग्लैंड्स होती हैं, बॉडी में ग्लैंड्स होती है, तो ऐसी ही सब चीजें होती हैं। तो मोटर नर्व समझ में आया, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स। अब थर्ड हम पढ़ेंगे मिक्स नर्व्स। कौन सी पढ़ेंगे? मिक्स नर्व्स। इसको मैं रब कर रही हूँ। थर्ड हम पढ़ेंगे मिक्स नर्व्स। मिक्स नर्व्स क्या होती हैं? सी, मिक्स नर्व्स, पहले पॉइंट लिख देती हूँ। द नर्व्स डू बोथ द फंक्शंस, दे कैरी मैसेजेस। देखो तीनों नर्व का काम एक ही है, मैसेजेस ले रहे हैं, ऑर्डर ले रहे हैं ब्रेन से, है ना, ब्रेन एज वेल एज कैरी द ऑर्डर्स फ्रॉम द ब्रेन। सिर्फ इसका इतना वर्क है, इसका कोई स्पाइनल कोड से वर्क नहीं है, ना ही कोई मसल्स से वर्क है, इसका सिंपल एंड सोबर सा वर्क है। दीज नर्व्स बोथ फंक्शन कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन, यानी कि ब्रेन से मैसेजेस कैरी करती है, लेती है और बॉडी में जाके छोड़ती है, यानी कि हेल्प करती है, छोड़ती है, जो भी करती है वो इसका वर्क है। तो तीनों नर्व्स आई होप सो आपको समझ में आए होंगे। अभी आगे भी इसके नर्व्स के ही पॉइंट्स है बहुत सारे, वो नर्व्स के पॉइंट देखते हैं क्या क्या है। तीनों नर्व्स आई होप समझ में आ गए। बेटा रिपीट कर रही हूँ, तीन नर्व्स, तीनों नर्व्स को अच्छे से पढ़ना। देयर आर सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, देखो क्या क्या है। सबसे पहले पढ़ते हैं, देयर आर सम एक्शंस व्हिच आर ऑटोमेटिक एंड डू नॉट हैव थिंक बिफोर एक्ट। यानी कि कुछ एक्शंस हमारे ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली आते हैं, हम जिनके बारे में पॉइंट सेकंड भी नहीं सोचते और वो एकदम आते हैं, उनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोलते हैं उनको हम? रिफ्लेक्स एक्शन। ध्यान रखना, जो हम ऑटोमेटिकली आते हैं, जो हमें थिंक यानी कि सोचने का भी टाइम नहीं मिलता, उन एक्शंस को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। क्वेश्चन आ सकता है इससे भी। सम ऑफ ह्यूमन रिफ्लेक्स, कुछ ह्यूमन रिफ्लेक्स
कफिंग, स्नीजिंग, ब्लिंकिंग, खांसना, छींकना, ब्लिंकिंग, आईज को ब्लिंक करना, है ना, जंपिंग, जंप करना, फाइट एंड वाटरिंग माउथ, सीइंग सम टेस्टी फूड्स, ये सब किस में आते हैं? रिफ्लेक्स एक्शंस में आते हैं। किस में आते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन में। रिफ्लेक्स एक्शन में से खांसी, इसके बारे में हम सोचते थोड़ी ना, आ जाती है एकदम। द ब्रेन इज द मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, वो तो है ही। कौन मेन है? ब्रेन। द ब्रेन बी डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट, किस में ब्रेन डिवाइडेड है? लेफ्ट एंड राइट हाफ में ब्रेन डिवाइडेड है। ध्यान रखना ये बात, कौन डिवाइडेड है बेटा? ब्रेन डिवाइडेड है इन सब चीजों में। अब नेक्स्ट देखो क्या है, द ब्रेन एक्ट टू द फुल साइज टाइम पर्सन इज 6 year old, द वेट अबाउट 1.4 kg, यानी कि मैं इसको रब कर रही हूँ 1.4 kg, 1.6 kg, कितने साल ब्रेन का वेटेज बता रहे हैं, ब्रेन कितने वेट का होता है ये बता रहे हैं बेटा। इसमें देखो मैं बताया 6 year का, 6 year का बच्चा है तो उसका कितना होगा वेट? 1.4 kg, ब्रेन का वेट है 1.4 kg। द ब्रेन इज डेडिकेटेड ऑर्गन, देयर वाज अ वेल प्रोटेक्टेड लोकेट इन द हार्ड बोन एंड स्कल्प, स्कुल। तो हमारा ब्रेन अंदर है, ऊपर तो दिखता नहीं है, चोट लगती है तो हमारे हेड पे लगती है, तो वो जो हमारा प्रोटेक्टेड है, जो उसको प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को अंदर स्टोर रखता है, सेव रखता है, उसको बोलते हैं स्कुल। क्या बोलते हैं हम? स्कुल। क्या बोलते हैं? स्कुल। ओके, उस वो ब्रेन अंदर प्रोटेक्ट रहता है, स्कुल के अंदर रहता है। ओके, बिटवीन द स्कुल एंड ब्रेन प्रेजेंट द कास्पोगरी फ्लूइड ऑब्जर्व द स्टॉक बर्म्स एंड जैक्स। कौन सा फ्लूइड होता है? सेरिब्रोस्पिनल, सेरिब्रोस्पिनल फ्लूइड होता है एक, किसके बीच में? स्कुल एंड ब्रेन के बीच में। किसके बीच में? स्कुल एंड ब्रेन के बीच में फ्लूइड होता है, एक तरीके का पानी टाइप होता है, जो कि क्या करता है, इसके अंदर स्नॉक्स, बम्प्स एंड जॉक्स, इन सब चीजों को यानी कि एक्टिव रखता है बेसिकली ब्रेन को। मैं इतना बताऊं तो ब्रेन नीड्स अ प्लेंटी अमाउंट ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन, ब्रेन को भी नीड है, ये आपको नई बात पता चली होगी कि बहुत चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, डजंट मैटर, ब्रेन को भी फूड एंड वाटर की, ऑक्सीजन की नीड होती है। द ब्रेन यूज 1/4 ऑफ ऑल ऑक्सीजन बाय द बॉडी, 1/4 कितना? 1/4 ऑक्सीजन लेता है ब्रेन, किसमें? बॉडी से ब्रेन लेता है। कौन लेता है बेटा? ब्रेन लेता है, ब्रेन 1/4 ऑक्सीजन, ध्यान रखना 1/4 ऑक्सीजन ब्रेन लेता है। मैं जो चीज बोल रही हूँ बेटा ध्यान 3-4 बार रिपीट करूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट। द ब्रेन हैज 3 मेन पार्ट्स, कितने पार्ट्स होते हैं ब्रेन के? 3 पार्ट्स। कौन कौन से होते हैं? ब्रेन हैज 3 पार्ट्स, कितने पार्ट्स है ब्रेन के? 3। पहला है सेरिब्रम, क्या है? सेरिब्रम। सेकंड है आपका सेरिबिलियम, थर्ड है मेडुला, क्या है? मेडुला। ये 3 पार्ट होते हैं। अब देखो सेरिब्रियम, सेरिब्रियम, मेडुला क्या क्या होता है मैं बताती हूँ। ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, ये क्या क्या होता है देखते हैं। ब्रेन द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन मेकिंग अबाउट 90% ब्रेन टिश्यूज, सेरिब्रम में सबसे ज्यादा 90% होता है जो कि ब्रेन टिश्यू कनेक्ट करता है, ठीक है। सेरिब्रम कंट्रोल स्पीच, सेरिब्रियम क्या कंट्रोल करता है? स्पीच, मेमोरी एंड इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंसी, स्पीच, मेमोरी हमारी सेरिब्रम के पास होती है, जो कि होता है मिडिल में। और मेडुला, मेडुला क्या अभी देखते हैं। सेरिब्रम रिमेन्स द एक्टिव विल रनिंग, अच्छा ये भी करता है, रनिंग हम करते हैं, साइकिलिंग हम करते हैं, डांसिंग हम करते हैं, सब कुछ हमारा इससे रिलेटेड होता है, बॉडी को पूरा बैलेंस करता है सेरिब्रम, ठीक है। द ब्रेन सिस्टम कंटेक्ट इन ब्रेन स्पाइनल कोड, ये भी यही करता है, यानी कि ब्रेन से स्पाइनल कोड तक कनेक्शन भी सेरिब्रम करता है, सेरिब्लियम करता है, ध्यान रखना। मेडुला क्या होता है? मेडुला कंट्रोल मेनी विटल फंक्शंस, ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन। मेडुला करता है ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, इसका काम होता है मेडुला का। तीनों का वर्क ध्यान रखना, इसका वर्क, इसका वर्क, इसका वर्क, तीनों का वर्क इंपॉर्टेंट है। द आईज, एयर, नोज, टंग, स्किन कंसीडर इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। 5 सेंसेस होते हैं, कौन कौन से? नोज, आईज, ईयर, माउथ एंड हैंड, दे आर द सेंसेस ऑफ आवर, ठीक है। इन सब चीजों से हम अपनी बॉडी को वर्किंग पे दिखा सकते हैं। देखो अब आगे मैं आगे बताऊं, द आइज ऑफ एलाइसिस हेल्प टू डस्ट एंड डर्ट आउट। तो अच्छा वर्क क्या क्या है?
जैसे हमारी आईज की आईलैशेस वर्क क्या करती है, हमारी आईज के अंदर डस्ट नहीं पहुंचाती, वरना हमारी आईज के अंदर डस्ट पहुंच जाएगी तो आईज खराब नहीं हो जाएगी। लाइटिंग कमिंग ऑब्जेक्ट पासिंग थ्रू द कॉर्निया, कॉर्निया मतलब जो हमारे आईज में ब्लैक पार्ट है ना बेटा, इसको बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया से जो लाइटिंग आती है उससे भी हमें सेफ रखती है हमारे आईलैशेस। देन द गर्ल्स ऑन थ्रू ओपनिंग ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल मतलब ये पलकों को प्यूपिल बोलते हैं, ठीक है। द आईरिशेस प्रोवाइड कलर ऑफ द आई, हमारी कलर में वही चीज हमारी आईज में कलर प्रोवाइड कर जाते हैं। इरिजन कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द लाइट चेंजिंग साइज प्यूपिल, ये सब चीजें भी प्यूपिल में आती हैं। इमेज फॉर्मेशन भी होती है हमारी आईज के अंदर, जब भी तो हम देख पाते हैं। ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व होती है हमारी आईज वाली, ऑप्टिक जहां नेम आ जाए, ऑप्टिक दैट मीन्स आईज, दैट मीन्स आईज कैरी मैसेजेस टू आईज एंड ब्रेन, तो ये भी करेक्ट होती है ब्रेन से, तभी तो हमारी आईज मूव करती है, तभी तो हमारी आईज मूव करती है। अब हम पढ़ लेंगे नेक्स्ट, अब ये चैप्टर में आपका यहाँ पे रोक देती हूँ, सेकंड पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं इसका, हम अपनी आईज की केयर कैसे कर सकते हैं, एयर की केयर कैसे कर सकते हैं, नोज की कैसे कर सकते हैं, स्किन की कैसे कर सकते हैं, वो सब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो ये वाला चैप्टर पहले अच्छे से पूरा पढ़ लेना कि इसमें हमने नर्वस सिस्टम में क्या क्या पढ़ा, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला, ये सब क्या क्या होता है बेटा, सब अच्छे से एक एक बार रिवाइज कर लेना, बिकॉज दैट इज नेसेसरी, ये भूल जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, लेक्चर 2 के लिए स्टे रहिए, देखते रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय।